नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है रुद्रा माइंड मैप में। आज हम जो है नया सीसीटीसी का पेपर लेके आए हैं, जो कि मुरादाबाद का 2022 में जो पेपर हुआ था उसके हमने कॉमर्शियल के यहाँ पर हमने इस बार जो क्वेश्चन उठाए हैं सिर्फ कॉमर्शियल के उठाए हैं, और कॉमर्शियल के टॉप जो 40 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हमने आज इस सेशन में लिए हैं और उस पर हम आज बारीकी से डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके लिए अन्य परीक्षाओं में भी यानी कि अन्य डिवीज़न में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, तो दोस्तों इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, शयनयान श्रेणी में न्यूनतम तत्काल शुल्क कितना लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 300, यानी कि हमारा रहेगा सी ऑप्शन। ये आपका जो स्लीपर होता है, स्लीपर में कितना है 300 रुपये मिनिमम की। अगर मैं बात करता हूँ तत्काल वाला चार्ज, अगर मैं एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करूँ तो इसमें मिनिमम कितना होता है 400 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं सेकंड एसी की बात करता हूँ तो सेकंड एसी का भी कितना होता है मिनिमम 400 रुपये। और अगर मैं थर्ड एसी की बात करता हूँ तो थर्ड एसी का कितना होता है, थर्ड एसी का होता है 300 रुपये। स्लीपर का मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं एसी सीसी की बात करूं, यानी कि एसी चेयर कार की मैं बात करता हूं, तो इसका जो मिनिमम कितना होता है 125 रुपये। स्लीपर का कितना हो जाएगा आपका 300। और अगर मैं द्वितीय श्रेणी की बात करता हूं, द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास, तो इसका जो मिनिमम तत्काल जो चार्ज होता है वो कितना होता है 10 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। स्लीपर का 300, एग्जीक्यूटिव क्लास का होता है 400, सेकंड एसी का भी 400, थर्ड एसी का 300, और एसी सीसी का कितना होता है 125। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पीआरएस का पूरा नाम क्या है? तो पीआरएस का पूरा नाम होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, यानी कि सी ऑप्शन, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। यहीं पर अगर मैं यूटीएस की बात करूं तो यूटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, धारा 103 के अनुसार गाय के मामले में रेलवे का धनीय दायित्व कितना है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 800 रुपये। यहाँ पर ये जो 3000 है, 3000 किसका होता है? तो 3000 होता है आपका घोड़े का। किसका होता है? घोड़े का। अगर हम 6000 देखें तो 6000 किसका होता है? ये होता है हाथी का। और 120 रुपये किसका होता है? जैसे हो गया भेड़ हो गया, बकरी हो गया, यानी कि और कुत्ता हो गया। और गाय का कितना होता है? 800 रुपये, यानी कि जो गाय है और भैंस है इसका भी 800 ही होता है। और अगर खच्चर की बात करते हैं हम, तो खच्चर का भी कितना होता है 800 रुपये। यानी हम इसको ये भी ऐसे भी याद रखते हैं कि जो दो सींग वाले पशु होते हैं उनका कितना होता है 800 रुपये, और जो छोटे जानवर होते हैं उनका कितना होता है 120 रुपये। हाथी का कितना हो गया 6000 रुपये, और घोड़े का कितना हो गया 3000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, पार्सल कार्यालय के व्यवसाय का समय सामान्यतः क्या होता है? तो पार्सल का जो व्यवसाय का समय होता है वो होता है यहाँ पर हमारा 9 से 17, यानी कि ऐसे में हम याद रखते हैं भाई सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 9 से 17, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने वजन के पैकेज को बल्कि माना जाता है? बल्कि मतलब होता है स्थूल मतलब होता है यानी कि जो भारी होता है, भारी भरकम होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा सी, यानी कि
100 केजी से ऊपर का जो वज़न का पैकेज होगा उसको हम बल्कि मानेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, सीज़न टिकट के लिए किराए का पूर्णांकन अगले कितने रुपए में किया जाएगा। जो सीज़न टिकट है वो पूर्णांकन जो है वो अगले कितने रुपए में किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 5। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्रामालय यात्रा के अधिकतम कितने दिन पूर्व बुक किया जा सकता है। ये जो विश्रामालय होता है हम इसको रिटायरिंग रूम भी बोलते हैं, इसको रिटायरिंग रूम। जो रिटायरिंग रूम होता है वो यात्रा के अधिकतम कितने दिन पूर्व बुक किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 60 दिन। पहले ये कितना था, पूर्व में ये 120 दिन था, लेकिन अब ये जो है कितना कर दिया गया है, इसको कर दिया गया 60 दिन। ये जो रिटायरिंग रूम होता है इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी जून 2013 में, जून 2013 में। और इसमें जो बुक किए जा सकते हैं, अगर आपका कंफर्म टिकट है तो भी आप बुक कर सकते हो। अगर आपके पास आरएसी का टिकट है तो भी आप बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वेटिंग लिस्ट वाला टिकट है तो आप रिटायरिंग रूम बुक नहीं कर सकती, आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कितने दिन पहले बुक किया जाता है, 60 दिन। अगर आपके पास कोई टिकट है तो उसमें जो एक पीएनआर होता है उस पर मैक्सिमम कितने जो है रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 3। एक पीएनआर पे कितने रिटायरिंग रूम बुक हो सकते हैं, 3। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है आपने, बुकिंग टाइम का मतलब हो गया कि आप इसको कितने दिन तक बुक कर सकते हैं। तो जनरली कितने दिन तक बुक हो सकता है, 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए। हम ये कह सकते हैं 1 दिन के लिए मिनिमम, अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप कितने घंटे के लिए इसको जो है बुक कर सकते हो, 48 घंटे के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम हम इसको जो है 24 दिन के लिए या 12 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं, 1 दिन के लिए बुक कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसको 48 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं। इसमें आपको सुविधा क्या क्या दी जाएगी, जो रिटायरिंग रूम होता है इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलती है। आपको एसी रूम मिल सकता है और नॉन एसी रूम मिल जाता है। इसमें आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, और आपको इसमें डबल बेड और सिंगल बेड इसमें आपको मिल जाता है। दूसरा, ये जो रिटायरिंग रूम होता है ये किसके लिए फ्री होता है, जैसे हमारे सांसद हैं उनके लिए फ्री होता है, जो उच्च अधिकारी होते हैं, अधिकारी लोग, उनके लिए भी क्या होता है, फ्री होता है। ये आपको यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वां क्वेश्चन, सामान टिकट में कितनी प्रतियां होती है। सामान टिकट मतलब होता है लगेज जो टिकट होता है, लगेज टिकट में कितनी प्रतियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 9वां क्वेश्चन है, तृतीय वातानुकूलित श्रेणी यानी कि थर्ड एसी में न्यूनतम किराया कितना लिया जाता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 440, यानी कि थर्ड एसी में जो मिनिमम फेयर है वो कितना लिया जाएगा, 440। 605 किस में लिया जाता है, तो आप यहाँ कह सकते हैं सेकंड एसी में जो मिनिमम फेयर है वो कितना है, 605। 205 किसी में नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, विशेष गाड़ी बुकिंग में कर्षण प्रभार, यानी कि इसको हम बोलते हैं एम्प्टी हॉलेज चार्ज, हॉलगे नहीं, इसको हम बोलते हैं हॉलेज चार्ज कम से कम कितनी दूरी का लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 200 किलोमीटर। जो एम्प्टी हॉलेज चार्ज है वो कम से कम लिया जाता है 200 किलोमीटर का। जब भी आप कोई विशेष कोच या विशेष गाड़ी की बुकिंग करते हो तो जो किराया लिया जाता है वो 500 किलोमीटर तक का किराया लिया जाता है मिनिमम, है ना। मिनिमम 500 किलोमीटर तक का किराया या इसमें लिया जाता है। अगर मैं विशेष कोच की बात करता हूँ, विशेष कोच या गाड़ी की जो बुकिंग है
इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप जब भी इसको आप रजिस्ट्रेशन करोगे इसका, तो इसमें 2 कंडीशन हैं कि भाई आप मिनिमम 1 महीने पहले बुक कर सकते हो और मैक्सिमम कितना 6 माह पूर्व 6 माह पूर्व बुक कर सकते हो। बाकी आप 1 महीने से पहले भी बुक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको CPTM की अनुमति चाहिए, यानी कि चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इसकी अनुमति आपको चाहिए। तो आप 1 महीने से पहले भी बुक कर सकते हो। मिनिमम आपकी 1 महीने होगी, मैक्सिमम आपकी 6 महीने होगी। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, विशेष कोच की, वो कितनी होती है? 50,000 पर कोच, 50,000 पर कोच होती है, ये आपको ध्यान रखना। और किराया कितना लिया जाता है? मिनिमम 500 किलोमीटर का किराया इसमें लिया जाता है। अगर मैं इसमें सर्विस चार्ज की बात करूं, सर्विस चार्ज, तो सर्विस चार्ज कितना लिया जाता है? 30%। कितना लिया जाता है? 30%। तो यहाँ पर एम्प्टी हॉलेज मिनिमम कितनी दूरी? 200 किलोमीटर। अगर किराए की बात करेंगे तो 500 किलोमीटर का लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिटेंशन चार्ज, जो डिटेंशन चार्ज इसमें लिया जाएगा वो लिया जाएगा 900 रुपये पर घंटा। कितना लिया जाएगा? 900 रुपये पर घंटा। ये मिनिमम जो है 1500 रुपये से कम नहीं है, यानी कि 1500 तो आपको देने ही पड़ेंगे। 11वां क्वेश्चन है, यात्री को सभी रियायत कहाँ पर दी जाती है? यानी कि कंसेशन जो दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है? तो वो दी जाती है टिकट काउंटर पर। अगर आपको रियायत देनी है तो आप टिकट काउंटर पर ही दे सकते हैं। टिकट पे, ट्रेन में आप नहीं दे सकते। टिकट और ट्रेन दोनों में कहीं नहीं है, यानी कि सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रेक 1 में प्रति पैकेज अधिकतम कितना वजन का पार्सल स्वीकार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 kg। ये पूछ रहा है अधिकतम, मैक्सिमम आप कितना ले जा सकते हैं पार्सल? 150 kg। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो भाड़ा लिया जाता है, मिनिमम कितना लिया जाता है? 30 रुपये। अगर मैं विकास प्रभार की बात करता हूँ, विकास प्रभार यानी कि डेवलपमेंट चार्ज, वो कितना लिया जाता है? 2%। अगर मैं बात करता हूँ GST, तो GST लिया जाता है 5%। क्लियर? और अगर पैकेज की अधिकतम वज़न की बात करूँ, तो अगर मैं वज़न की बात करूँ वो भी क्या? मैक्सिमम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150 kg। क्लियर? 13वां क्वेश्चन है, RMS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो RMS की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर रेक मैनेजमेंट सिस्टम, रेल मैनेजमेंट सिस्टम, रेक मॉनिटरिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म होती है RMS की, वो होती है रेलवे मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से, तो ये इसकी फुल फॉर्म ये भी हो सकती है कि रेलवे मोबाइल सिस्टम भी हो सकती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें ये ध्यान देने वाली बात कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो RMS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेलवे मेल सर्विस, ये आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड कर, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जब आप वारंट पढ़ते हो रेलवे में, उसमें होता है IAFT। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन आर्म फोर्स टिकट, इंडियन आर्म्ड फोर्स टिकट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ITES की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 14 क्या कह रहा है?
पार्सल टैरिफ के अनुसार वर्तमान में विकास प्रभार की दर कितनी है। तो ये जो डेवलपमेंट चार्ज है वो कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। डेवलपमेंट चार्ज विकास प्रभार है 2%। और अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी कितना है 5%। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमानती समान घर टिकट में कितनी प्रतियां होती है। प्रश्न नहीं, प्रतियां। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। जो क्लॉक रूम होता है, क्लॉक रूम टिकट में वहाँ पर जो टिकट बनता है वो बनता है एलएलटी। यानी कि इस टिकट में कितनी प्रतियां होती है, तो एलएलटी में कितनी प्रतियां होती है, 3 प्रतियां होती है। एलएलटी में कितनी प्रतियां होती है, 3। एलएलटी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है, लेफ्ट लगेज टिकट। क्या होता है, लेफ्ट लगेज टिकट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसी चेयर कार श्रेणी में, यानी कि एसी जो चेयर कार है उसमें प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 40 kg। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, पत्रकारों को प्रथम श्रेणी में यानी कि वातानुकूलित में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है। पत्रकारों को प्रथम श्रेणी वातानुकूलित फर्स्ट एसी में कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है। तो पत्रकारों को दी जाती है यहाँ पर कितनी, 50%। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर क्या है, जो 10 दे रखा 10% किसको दी जाती है, डॉक्टर को। 10% किसको दी जाती है, डॉक्टर को। और डॉक्टर को जो है वो सभी श्रेणी में दी जाती है, चाहे वो एसी फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो सेकंड एसी हो, चाहे फिर वो थर्ड एसी हो, चाहे स्लीपर हो, और चाहे द्वितीय श्रेणी हो। सभी में जो है कितना दिया जाता है, 10%। और इसमें भी ऑल श्रेणी में सभी कितना दिया जाता है, 50%। अगर मैं 75% की बात करूँ तो जो हीमोफीलिया रोगी होता है, जो हीमोफीलिया रोगी होता है उसको कितनी रियायत दी जाती है, 75%। और 75% किस में नहीं दी जाती है, इसको बाकी सभी श्रेणी में दी जाती है। बस इसको जो है एसी फर्स्ट क्लास और सेकंड एसी में नहीं दी जाती है, बाकी सभी श्रेणी में इसको रियायत दी जाती है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बकरी को ब्रेक वन में बुक कराने पर प्रभाज्य वजन जो है वो कितना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 kg बकरी का। अगर मैं रुपए में बात करूं तो मिनिमम जो है वो 30 रुपये जो है यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा, चाहे बकरी हो। ये सभी के लिए कॉमन है, बकरी के लिए भी और भेड़ के लिए भी और सूअर के लिए भी। इन सभी के लिए जो प्रभारी वजन है ब्रेक वन में वो कितना है, 40 kg। और मिनिमम कितना चार्ज लिया जाएगा, 30 रुपये। अगर इसको जो है बिना बुक आप है ना, बिना बुक किए अगर आप इसको बिना बुक किए ले जाते हो तो जो चार्ज आपसे वसूला जाएगा वो कितना है, एल स्केल पर 6 गुना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिना बुक जो है इसको ले जाते हो तो एल स्केल पर लगेज पर, यानी कि लगेज, एल का मतलब होता है लगेज स्केल पर 6 गुना चार्ज आपसे लिया जाएगा। और मिनिमम 50 रुपये पर पशु, मिनिमम 50 रुपये पर पशु जो है चार्ज लिया जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, पीएनआर का पूर्ण रूप क्या है। पीएनआर का पूर्ण रूप होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा बी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगर मैं बात करता हूँ ईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, और अगर मैं बात पूछता हूँ आपसे ईडीआर की,
तो इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है? EFT की फुल फॉर्म होती है एक्सेस फेयर टिकट, एक्सेस फेयर टिकट। EFT की होती है एक्सेस फेयर टिकट। और ADR की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट, एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट, एक्सेप्शनल डाटा रिपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 20वां क्वेश्चन है, कन्फर्म शयनयान श्रेणी का न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क कितना है? जो कन्फर्म आपकी स्लीपर क्लास है उसका मिनिमम कैंसिलेशन जो चार्ज है वो कितना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 रुपये। कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी और नोट कर लीजिए। अगर मैं फर्स्ट AC की बात करूं तो इसमें जो कैंसिलेशन चार्ज है, कैंसिलेशन चार्ज फर्स्ट AC में कितना है? 240 रुपये। अगर आप फर्स्ट AC का टिकट कैंसिल करते हो तो 240 रुपये आपसे मिनिमम काटा जाएगा। अगर मैं सेकंड AC और फर्स्ट क्लास की मैं बात करता हूँ तो इसमें कितना रुपए है? 200 रुपये। अगर मैं थर्ड AC की बात करता हूँ तो थर्ड AC में कितना है? 180 रुपये। अगर मैं स्लीपर की बात करता हूँ तो हमारे पास 120 रुपये है ही। अगर मैं सेकंड सीटिंग की बात करूँ तो सेकंड सीटिंग में कितनी है? 60 रुपये। अब याद कैसे करोगे भाई? 60 का दुगना 120 है, 60 का 3 गुना 118 है। बस इसको 200 आपको ध्यान रखना है। 200 जहाँ 2 AC आएगा वहाँ 200 लगा देना। बाकी मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल 6 चौक 24, 6 का दुगना, 6 का 3 गुना और 6 का 4 गुना। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। इसमें जो है रिजर्वेशन चार्ज भी पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट AC में रिजर्वेशन चार्ज कितना है, सेकंड AC में कितना है, वो आपको ही ध्यान होना चाहिए। अगला 21वां क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर सतीश कुमार, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा B। ये जो रवि दत्त गोदियाल है ये कौन है? ये UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखना है। जया वर्मा सिन्हा ये जो है प्रथम भारतीय महिला है रेलवे CO, प्रथम महिला रेलवे की CO है जया वर्मा सिन्हा। अगर अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं तो ये हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं। कौन है हमारे? रेल मंत्री। अगर मैं रेल राज्य मंत्री की बात करता हूँ, रेल राज्य मंत्री की, तो वो कौन है इस टाइम? ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो हैं वी सोमन्ना और दूसरे हमारे पास रवनीत सिंह चड्ढा, रवनीत सिंह चड्ढा। क्लियर? तो रेल राज्य मंत्री कौन कौन है? वी सोमन्ना और रवनीत सिंह चड्ढा। रेल मंत्री हमारे पास कौन है? अश्विनी वैष्णव। प्रथम महिला रेलवे की CO कौन थी? जया वर्मा सिन्हा थी। और वर्तमान के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हमारे पास सतीश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, महाप्रबंधक को ड्यूटी के लिए कौन सा मेडल पास दिया जाता है? तो महाप्रबंधक GM, इसको GM भी बोलते हैं, महाप्रबंधक यानी कि GM। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। सिल्वर किस किस को मिलता है? सिल्वर मिलता है जैसे DRM हो गया, ADRM हो गया, और रेलवे बोर्ड के जो HOD होते हैं, HOD, इनको जो है सिल्वर मिलता है। ब्रॉन्ज किसको मिलता है? जो सभी जो राजपत्रित अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी, यानी कि जो 4800 ग्रेड पे से अधिक वाले जो अधिकारी हैं उनको कौन सा मिलता है? ब्रॉन्ज। सिल्वर किसको मिलता है? DRM, ADRM हो। और गोल्ड किसको मिलता है? GM हो गया। और चेयरमैन साहब हो गए, हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो गए, CRB चेयरमैन हो गए। और रेलवे स्टाफ कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ोदरा, गुजरात में। इनको जो मिलता है गोल्ड पास। अब 23वां क्वेश्चन है, पार्सल और लगेज बुकिंग में न्यूनतम जो प्रभार है
वो कितना है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो वो कितना है 30 रुपये। तो मिनिमम आपका कितना हो जाएगा 30 रुपये। अगर मिनिमम किलोमीटर की मैं बात करूं तो वो होती है 50 किलोमीटर। रुपये में कितना है 30 रुपये, और मिनिमम किलोमीटर कितना प्रभारी लिया जाएगा 50 किलोमीटर। अगर पंजीकृत जो समाचार पत्र होते हैं, रजिस्टर्ड जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्र या पत्रिका, उसका जो है मिनिमम कितना दूरी जो है प्रभारी लिया जाता है वो होती है 250 किलोमीटर। पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिका के लिए 250 किलोमीटर, और पार्सल और लगेज के लिए 50 किलोमीटर, और प्रभार जो लिया जाएगा वो कितना 30 रुपये। 24वां क्वेश्चन है CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चेन्नई में RRT का मुख्यालय है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। क्लियर। और मुंबई में नहीं होता है। दिल्ली में किस किस का है, एक तो होता है RCT का और एक है IRCA का। इसको बोलते हैं RCT को रेलवे क्लेम, क्या आ जाएगा यहाँ पर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। IRC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, दिल्ली में है। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25वां क्वेश्चन, 150 सीसी स्कूटर का प्रभारी वजन कितना होता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 200 kg, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगर 700 सीसी तक बाइक स्कूटर कोई भी है तो कितना लिया जाएगा 100 kg। 250 कब लिया जाएगा, जब ये 700 सीसी से अधिक हो, यानी कि 700 सीसी से 350 सीसी तक कितना लिया जाएगा 200, और 350 सीसी से अगर प्लस है, 350 सीसी अगर प्लस है तो कितना लिया जाएगा 250 kg। ये आपको ध्यान रखना है। 26वां क्वेश्चन है, QST का किराया MST के किराए का कितना गुना वसूल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2.7, यानी कि सी ऑप्शन। अगर मैं बात करता हूँ QST की, QST जो है वो MST का लिया जाता है 2.7। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर HST हाफ ईयरली, QST होता है क्वार्टरली सीजन टिकट, और हाफ ईयरली जो है सीजन टिकट ये लिया जाता है MST का कितना गुना लिया जाता है 5.4। अगर मैं ईयरली ST की बात करता हूँ तो ये MST का कितना गुना लिया जाता है 10.8। ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है, MBST जो होती है वो MST का कितना गुना लिया जाता है 1.5। क्लियर। अगला क्वेश्चन 1000 किलोमीटर के टिकट पर कितने यात्रा विराम की अनुमति है। यात्रा विराम यानी कि ब्रेक जर्नी, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है 500 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक ब्रेक जर्नी कितनी है, एक है, और 1000 किलोमीटर से अधिक के लिए ब्रेक जर्नी कितनी है 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो ब्रेक जर्नी हो कितनी है 2। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर के टिकट पर, ये तो 1000 किलोमीटर के टिकट पर कितनी आ जाएगी 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। 28वां क्वेश्चन है, मंडल का मुखिया कौन होता है, यानी कि डिवीज़न।
डिवीज़न का मुखिया कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा DRM। अगर आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रीय का मुखिया, क्षेत्रीय का यानी कि जोनल, जोनल का मुखिया कौन होता है? जोनल का होता है महाप्रबंधक, GM। अगला क्वेश्चन, RCT किसको जारी की जाती है? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा MLA को। अब ये RCT होती क्या है? RCT की फुल फॉर्म होती है रेल कूपन टिकट, रेल कूपन। ये किसको की जाती है? जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं यानी कि MLA, उनको ये जारी की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, टिकट परीक्षक यानी कि जो TT होता है, TT के द्वारा रोकड़ कहाँ जमा किया जाता है? रोकड़ मतलब होता है कैश, कहाँ जमा किया जाता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुकिंग ऑफिस। 31वां क्वेश्चन है, मिलिट्री यातायात किस प्राथमिकता सूची में वर्णित है? तो जो मिलिट्री यातायात है वो पहली सूची में है यानी कि A सूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। प्राथमिकता सूची की कितने प्रकार की होती है? तो हम बोलेंगे 4 प्रकार की। कौन कौन सी? A, B, C और D। तो मिलिट्री यातायात कहाँ पर है? मिलिट्री यातायात ये आपका आ जाएगा A में, और A कहाँ पर है? C ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन कह रहा है, पी वे बिल का रंग कैसा होता है? तो पी वे बिल का रंग होता है ग्रीन यानी कि हरा, ग्रीन हरा। अगर मैं बात करता हूँ सफ़ेद, तो सफ़ेद किस किस का होता है? EFT का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सर्कुलर जर्नी टिकट, इसका टिकट यानी कि ये भी किसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और जो BPT होती है ब्लैंक पेपर टिकट, इसका टिकट रंग कैसा होता है? गुलाबी। ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है एक्सेस फेयर टिकट, सर्कुलर जर्नी टिकट, और इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लैंक पेपर टिकट। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लैंक पेपर टिकट, और इसकी होती है एक्सेस फेयर टिकट, और इसकी होती है सर्कुलर जर्नी टिकट। 33वां क्वेश्चन है, खतरनाक माल कितने प्रकार के होते हैं? खतरनाक माल प्रकार होते हैं 8 प्रकार के। क्या हमारा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा C। खतरनाक माल हम किसको बोलते हैं भाई? कोई विस्फोटक हो, जैसे गैस हो गई, ये भी खतरनाक माल है। ज्वलनशील, जलने वाला कोई जलने वाला कोई पदार्थ है, वो भी खतरनाक माल में आएगा। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, कोई अम्लीय है, या झुलसने वाले कोई पदार्थ हैं, वो सब किस में आएंगे? खतरनाक माल। 34वां क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को 1 वर्ष में कितनी LAP जमा की जा सकती है? तो 1 वर्ष में उसको कितनी LAP मिलेगी? तो सब आप सभी को पता है कितनी मिलती है? 30। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, ATBM पर किस प्रकार के टिकट जारी किए जाते हैं? तो ATBM पर केवल अनारक्षित टिकट जारी किए जाते हैं, केवल UTS टिकट, केवल UTS अनरिजर्व टिकट जो होते हैं वो यहाँ पर जारी किए जाते हैं। ATBM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग। इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है, PTO की वैधता कितनी होती है? तो PTO की वैधता होती है 4 माह। पहले ये कितनी थी? 5 माह थी। अब इसको कितना कर दिया? 4 माह कर दिया। अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन के अनुसूची प्रस्थान से कम कितने मिनट पहले बुकिंग के लिए लगेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो प्रस्थान, जब भी कोई गाड़ी है, प्रस्थान करने से कम आपको जो है 30 मिनट पहले जो है लगेज आपको जो वहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा, यानी कि प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सैन्य वारंट संख्या के बदले सैनिक टिकट जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा B,
बी IEFT 1707, इसके बदले जो है सैनिक टिकट यानी कि सोल्जर टिकट जो है जारी किया जाता है। 1719 क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। इंडियन IEFT इंडियन आर्म्ड फोर्स टिकट, इंडियन आर्म फोर्स टिकट। तो जो 1719 है वो क्या है? ये दिया जाता है कैडेट को। कैडेट यानी कि जो ये NDA वाले होते हैं, CDA या नेवी वाले होते हैं, हम ये कह सकते हैं एयरफोर्स वाले होते हैं, है ना, एयरफोर्स वाले होते हैं, इनको जो है ये 1719 वाला जो वारंट है वो जारी किया जाता है। और इसमें जो है 50% जो है, यानी कि यहाँ पर 50% इसको किराया देना पड़ता है और 50% इसको रियायत दी जाती है, यानी कि 50% इसमें छूट दी जाती है। 1707 और यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको 1707 है, इसके बदले जो है सोल्जर टिकट जारी किए जाते हैं। 1752 ये भी एक प्रकार का वारंट है। 1709 का ए, जो 1709 का ए है इसको हम फॉर्म डी के नाम से भी जानते हैं फॉर्म डी। इसमें होता क्या है, जो इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली बात, इसमें जो है 60% तो किराया लिया जाता है और 40% इसमें जो है रियायत दी जाती है। रियायत 40% इसमें रियायत दी जाती है और 60% इसमें किराया दिया जाता है। और ये जो किराया लिया जाता है ये इनसे कैश में नहीं लिया जाता, कैश में नहीं लिया जाता, ये जो है रक्षा विभाग से रेलवे को पे होता है। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेल लाइनों की लंबाई के अनुसार विश्व में भारतीय रेल का स्थान कौन सा है? तो भारतीय रेल का स्थान है यहाँ पर चौथा। अगर मैं पहले की बात करूँ तो भाई सबसे पहले तो आता है अमेरिका। सबसे पहले कौन सा आता है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन। तीसरे नंबर पे कौन है? रूस। और चौथे नंबर पे आपका कौन है? हमारा भारत। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो अगर आपको ये पसंद आई होगी तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, जो भी डिपार्टमेंट CCTC की रेलवे की तैयारी कर रहा है। और लाइक और शेयर तो इसमें, और कमेंट भी ज़रूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें जो कंटेंट था वो आपको कितना जो है फ़ायदेमंद हुआ। ये आप जो है सब अपना कमेंट में हमें ज़रूर अपनी राय बता देना, ताकि मैं जो आगे वीडियो लाऊँ उसमें मैं आपके कमेंट के अनुसार जो है उसमें जो मेरा कंटेंट रहेगा वो मैं उसमें थोड़ा बहुत जो है और भी इंक्लूड कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन। रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार किस धारा के तहत रेलवे पर नशा और उपद्रव से निपटा जाएगा? तो यहाँ पर कौन सी धारा लगाई जाएगी? अगर नशा करोगे आप या उपद्रव करोगे तो 145, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। 144 में क्या है? ACP। अगर आप बिना उचित कारण से चेन पुलिंग करते हो तो 144 धारा के तहत आपको कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। 137 में क्या है? बिना टिकट यात्रा। अगर आप बिना टिकट यात्रा करते हो तो आपको जो है 137 धारा के तहत फाइन भरना पड़ेगा। 198 में क्या है कि अगर आप रेलवे परिसर में या रेलगाड़ी में गंदगी फैलाते हो तो यहाँ पर 198 का धारा आपके ऊपर लग सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम जो है अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड नाइट।